Good morning to everyone. Earlier I had solved some question of chapter 8. Now I am going to solve further questions of this chapter. So the next question is question number 11, which is Aziz sold a watch to Balu at 20% profit. अजीत एक घड़ी बालू से 20% प्रॉफिट पर बेचता है. इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ बालू वाज ₹15 मोर, यदि बालू का कॉस्ट प्राइस 15 रुपया अधिक है, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ अजीत के कॉस्ट प्राइस से फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अजीत. तो अजीत का कॉस्ट प्राइस निकालना है. तो अजीत के कॉस्ट प्राइस यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अजीत का कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं. लेट द सीपी ऑफ अजीत वॉच इक्वल टू ₹100. प्रॉफिट इक्वल टू 20% दिया हुआ है, तो SP इक्वल टू हो जाएगा CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100. यह हो जाएगा हमारा ₹100 इंटू 100 प्लस 20 बाई 100. ये हो जाएगा 100 इंटू 120 बाई 100 इक्वल टू 120 रुपीज. तो अगर सीपी हम अजीत का मान लेते हैं, अजीत के घड़ी का 100 रुपया, तो एसपी हमारा 20% प्रॉफिट पर 120 रुपया हो जाएगा. अब फर्दर हम क्या करते हैं कि जो सीपी एसपी जो है अजीत का, वह बालू का सीपी हो जाएगा. तो लिखेंगे, इसलिए सीपी ऑफ बालू वॉच इज इक्वल टू ₹120. अब दोनों के सीपी का डिफरेंस निकाल लेते हैं. डिफरेंस इज इक्वल टू ₹120 माइनस ₹100 इज इक्वल टू ₹20. आप लिखेंगे, चूंकि डिफरेंस इज ₹20, देन CP इज ₹100. आप लिखेंगे if difference is ₹1, then CP is 100 by 20. और if difference is ₹15, then CP is
यहाँ देखते हैं 20 से 100 कर जाएगा 5 टाइम्स में, तो 5 इंटू 50 इजकल टू 75 रुपीज हो जाएगा। अब यहाँ 75 रुपीज जो हो गया वह क्या हो गया, अजीत का सीपी, यानी लिखेंगे इसलिए सीपी ऑफ अजीत वाच, अजीत वाच इज इक्वल टू ₹75। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि by what fraction of SP must be multiplied to get CP if the loss is 20%। तो यहाँ लॉस दिया हुआ है और इसका हमें निकालना है क्वेश्चन में बाय व्हाट फ्रैक्शन निकालना है एसपी और सीपी का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लॉस गिवन है तो लॉस लिख लेंगे, फिर सीपी निकाल लेंगे, है ना। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लॉस इक्वल टू, लॉस हमारा दिया हुआ है 20%, लॉस इक्वल टू 20%। तो सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100, एसपी इंटू 100, SP into 100 minus SP into 100 by 100 minus लॉस परसेंट। तो यहाँ SP जो है हमारा वह पता नहीं है, तो SP into 100 by 100 माइनस लॉस क्या है 20%। तो आगे जो होगा वह होगा आगे हो जाएगा हमारा सीपी इजकल टू एसपी इंटू 100 बाई 80। अब हम यहाँ इसको क्या करते हैं, 24 जा 80 और 25 जा 100। अब यहाँ SP इधर आएगा तो हो जाएगा CP बाई SP इजकल टू 5/4। यही हमारा इसलिए हम लिखेंगे रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस बराबर 5/4। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन ऑफ CP एंड SP of CP and SP is equal to 5/4। ये हमारा आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1780। द शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 25%। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो इस प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 13 मार्क प्राइस को हम लोग शॉर्ट में MP लिखते हैं।
तो एम पी इजकल टू हमारा दिया हुआ है 1780 रुपीज, रुपीज 1780। इसके बाद शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट 25%, डिस्काउंट इजकल टू 20%। नेक्स्ट है हमारा इस क्वेश्चन में व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, यानी एसपी निकालना है। एसपी इजकल टू व्हाट, तो यहाँ एसपी इजकल टू होता है एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100। तो यहाँ एमपी हमारा है 1780 इंटू 100 माइनस 20/100, ये हमारा आगे हो जाएगा 1780 इंटू 80/100। अब हम 100 को 24 जा 80 और 25 जा 100, 5 से ये कट जाएगा, 5 से 5 3 जा 15, 2 आ गया, 5 जा 25 और 3 5 6 जा 30। तो ये हमारा हो जाएगा 4 6 जा 24, 2 4 5 जा 20 और 2 22 और 4 3 जा 12 और 2 14, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 1424 रुपीज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है if rupees 175 is the discount offered on an article whose marked price is 900, find the its selling price। तो यहाँ डिस्काउंट जो है 175 है और मार्क्ड प्राइस जिसको हम एमपी लिखते हैं शॉर्ट में, एमपी इजकल टू रुपीज 900 और इसमें इस प्रश्न में डिस्काउंट जो दे रहा है वह रुपीज 175 है। डिस्काउंट इज इक्वल टू रुपीज 175। हमको एसपी निकालना है, एसपी। तो एसपी हमारा हो जाएगा मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, एमपी माइनस डिस्काउंट। ये हो जाएगा रुपीज 900 माइनस रुपीज 175, तो ये आ जाएगा 725 रुपीज 725। ये हमारा एसपी हो गया और हमारा यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अगले चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं आगे। A trouser was sold for rupees 750 after a discount of rupees 50. What offer on it? What was the discount percentage? इस प्रश्न में एसपी दिया हुआ है और डिस्काउंट दिया हुआ है और डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 में एसपी इजकल टू, एसपी यहाँ हो गया रुपीज 750, एसपी इज इक्वल टू रुपीज 750 और डिस्काउंट बराबर हो गया रुपीज 50। ये दिया हुआ है गिवन है
फिर हमें निकालना है डिस्काउंट परसेंटेज। तो सबसे पहले हमको एमपी निकालना पड़ेगा, मार्क प्राइस, तब जा करके डिस्काउंट परसेंटेज निकल पाएगा। अब एमपी इक्वल टू क्या होता है, एसपी प्लस डिस्काउंट। तो ए हो जाएगा एसपी प्लस डिस्काउंट, दैट इज 750 प्लस 50, यह हो जाएगा हमारा ₹800। ये हमारा मार्क प्राइस हो गया। अब हमें निकालना है डिस्काउंट परसेंटेज, इसलिए डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू होता है डिस्काउंट बटे एमपी इंटू 100%। डिस्काउंट हमारा 50 और एमपी हमारा हो गया 800 इंटू 100%। ये हो जाएगा 20 से 20 कट गया और 4 2 जा 8 और सॉरी 2 4 जा 8 हो जाएगा और 2 से 25, यानी 25/4%। इसका हम होल तोड़ देंगे तो या पॉइंट में कर देते हैं इसको। तो 4 6 जा 24 और 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, 6.2%। यही हमारा डिस्काउंट परसेंटेज होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, an article was sold after offering successive discount of ₹78 and ₹24। if mark price इतना तो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल निकालना है। चलिए, तो सबसे पहले सक्सेसिव डिस्काउंट जो है टोटल डिस्काउंट में ऐड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये हो जाएगा हमारा टोटल डिस्काउंट इज इक्वल टू ₹78 और ₹78 प्लस ₹24। ये हमारा टोटल डिस्काउंट हो गया। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ₹8 4 12 और 7 2 9 1 10, ₹102। ये हमारा टोटल डिस्काउंट हो गया। अब मार्क प्राइस दिया हुआ है, मार्क प्राइस इक्वल टू ₹702। हमको क्या निकालना है, एसपी निकालना है, एसपी ऑफ द आर्टिकल, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एसपी निकालते हैं, ठीक है। तो एसपी बराबर होता है चलिए यहीं देख लीजिए, एसपी बराबर मार्क प्राइस एमपी माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ मार्क प्राइस हमारा 702 है माइनस ₹102, यह हमारा क्या हो जाएगा ₹600। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वह कह रहा है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% on the article are equivalent to a single discount of X%. What is X%? तो यहाँ प्रश्न में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में कि 2 सक्सेसिव
सक्सेसिव डिस्काउंट, टू सक्सेसिव डिस्काउंट of 10% and 20%, of 10% and 20% each equivalent of single discount X%, equivalent to a single discount of X%. चलिए, तो यहाँ देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि टू सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है 10% एंड 20%, यह इक्विवेलेंट है ना, किसके? सिंगल डिस्काउंट ऑफ X% के। तो हमें इसमें निकालना है X, हमें फाइंड क्या करना है? X इक्वल टू व्हाट? तो हम लिखते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट इक्विवेलेंट डिस्काउंट इक्वल टू होता है X प्लस वाई माइनस X इंटू वाई बाई 100%, ये हमारा सूत्र होता है। अब X हमारा फर्स्ट डिस्काउंट, Y सेकेंड डिस्काउंट, तो ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 बाई 100%, यह हो गया हमारा 30, 10 प्लस 20 30, और ये 200 बाई 100%। अब यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ हो गया 30 माइनस